नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। आप सभी के लिए मैं लाया हूं एक शानदार टेस्ट सीरीज कंप्यूटर ज्ञान का। ये पहला टेस्ट है आज और ये टेस्ट सीरीज रेगुलर चलेगा यदि आप सभी की डिमांड हुई तो। ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है सीजीएल के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके 60 अंक पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है एलडीसी के लिए। एलडीसी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 150 अंक यानी मैं कहूँ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 25 कंप्यूटर के होंगे और 25 टंकन से संबंधित। चलिए, तो आप सभी के बीच में लाया हूँ टेस्ट नंबर 1। आप सभी का काम है, क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ऑप्शन होंगे 4, सही विकल्प का चयन करते हुए कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहिएगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर आप सभी रेडी हो जाइए। आपके स्क्रीन पर आने वाला है आज का शानदार प्रश्न का पहला प्रश्न। ये है आपका कंप्यूटर का शानदार प्रश्न। पहला नंबर, वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? मैं जगह जगह इंग्लिश वर्ड भी टाइप किया हूँ, जैसे निष्पादन है तो इसके लिए क्या इंग्लिश वर्ड होगा, ताकि आप इंग्लिश भाषी वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी डिमांड थी कि सर कंप्यूटर में कम से कम कहीं कहीं हिंदी जो समझ में नहीं आते वर्ड इंग्लिश लाइक कीजिए। इंग्लिश में लाया हूँ। तो बताइए, वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनिटास्किंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? पहला का उत्तर बताइए, पहला का उत्तर दीजिए। और उत्तर आता हो फटाफट देते रहिए, बाकी सभी लोग जुड़ के फटाफट उत्तर दीजिए। पहला का, वाह, वेरी गुड उत्तर जिनका आया है बी ऑप्शन यानी यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम। हम क्या कहते हैं, यदि हमारा सिस्टम यानी एक कंप्यूटर मान लेता हूं मैं, ये है मेरा कंप्यूटर सपोज, ठीक है, जो एक समय में केवल एक, मान लीजिए एक समय में मैं एक ही काम ये वाला करता हूं, गोला बना रहा हूं, ठीक है, तो ये इसकी अनुमति देता है, उसे हम यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। ये याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में मैक्सिमम लोग एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, इधर व्हाट्सएप खोल रखे हैं, इधर फेसबुक खोल रखे हैं, इधर कोई गाना चल रहा है, इधर कोई और काम कर रहे हैं, और मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके काम करते हैं, मिनिमाइज कर करके। तो चूंकि विंडोज़ की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को हम क्या कहते हैं? बहुत शानदार उत्तर जिनका यह थम्स अप। दूसरा का जिनका उत्तर आया है मल्टीटास्किंग। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, लाजवाब, मल्टीटास्किंग। तो ये हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, तो एक साथ बहुत सारे काम करेंगे, है ना। अब ये कभी आप देखिएगा, मैं कुछ चीज़ों को समझाते चला जाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए और कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। जैसे अभी क्या, कैफ़े में जाइए, वहाँ पे देखिएगा, इधर जेएसएससी खोल रखा है, उधर कोई खतियान का खोल रखा है, उधर कोई झारनेट खोल रखा है, कुछ उधर और खोल रखा है, कुछ सेंटर का काम। तो वो क्या करता है, एक समय में मल्टीटास्किंग करता है, राइट, और एक से अधिक एप्लीकेशन चलाता है, बहुत सारा काम करता है। चलिए, तीसरा नंबर FSF। एक चीज़ और, ये तो हुआ मैंने आपको बताया कि चलो भाई गूगल के हिसाब से काम करता है, बहुत सारे डाटा को खोल रखा है, लेकिन उसने क्या किया है, गूगल क्रोम भी खोला है, कुछ और वर्ड भी खोल रखा है, एक्सेल भी खोल रखा है, पावर पॉइंट भी खोल रखा है, और ये खोल रखा है, पेंटिंग खोल रखा है। तो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न देखिए, FSF का पूरा नाम, चलिए बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा। फ्री सॉफ्टवेयर फाइल सर्वर फर्स्ट सर्वर फर्स्ट, और यहाँ पे एक चीज़ सुधार लीजिएगा, फर्स्ट सर्वर फाइल होगा यहाँ पे ना, ये होगा फाइल, अब आपको बताना है। और तीसरा है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बताइए, उत्तर दीजिए, FSF का पूरा नाम। चलिए बताइए फटाफट तीसरा का, जिनका भी तीसरा का उत्तर आ रहा हो डी। बहुत बढ़िया, बाकी लोग तो गलत हैं। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, एक संगठन टाइप का है ना, जिसमें सॉफ्टवेयर का अध्ययन कर सकते हैं हम, उसका वितरण कर सकते हैं, और उसका कुछ क्रिएशन, इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है इस फाउंडेशन में, यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। याद रखिएगा। आज का चौथा प्रश्न, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूं। अब देखो, एग्जामिनेशन में आप जेएसएससी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, कभी
मैक्सिमम क्वेश्चन जैसा मैं आज बनाया हूँ वैसा ही पूछा जाता है। आपको ऐसे दे देगा, बीच में खाली स्थान दे देगा और पूछेगा, और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है। ऑप्शन लगेगा कि ये वाला होगा कि ये वाला, नहीं ये भी लग रहा है। ऐसा एग्जामिनेशन में भी सेम होता है, याद रखिएगा। तो चलिए बताइए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को खाली स्थान क्या कहते हैं? चौथा का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार उत्तर, थम्स अप मेरे तरफ से। जिनका उत्तर आ गया हो अभी तक, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए और फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया 4 का बी यानी डेटाबेस। 4 का जिनका भी उत्तर आया हो डेटाबेस, बहुत बढ़िया। 4 का किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में जो संचित आंकड़े यानी स्टोर डाटा होता है, स्टोर डाटा, संचित आंकड़ा यानी स्टोर आंकड़ा को क्या बोलते हैं? डाटा को कंप्यूटर में हम डेटाबेस कहते हैं, याद रखिएगा। तो संबंधित रिकॉर्ड के समूह हम क्या बोल रहे हैं? स्टोर डाटा। ये क्या है? एक रिकॉर्ड है, समूह है। स्टोर बहुत सारे डाटा, ये है, वो है, ऐसे बहुत सारे डाटा है, तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं। बहुत ही शानदार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए पाँचवा नंबर बताइए मुझे, वह कौन सा ऑपरेटिंग डिवाइस है? थोड़ा मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चलिए, बाकी तो आपको दिखेगा। वह कौन सा ऑपरेटिंग डिवाइस है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रॉम में स्थित रहता है? चलिए आप लोग उत्तर बताइए, तब तक मैं रॉम के बारे में थोड़ा सा इनका चर्चा कर देता हूँ। रॉम यानी रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। इसका मैंने रैम रोम का इतना शानदार वीडियो बनाया है और आप सब बहुत अच्छा देखे भी हों उसको, है ना। तो अगर मैं इसका ना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्या दूंगा मैं? कंप्यूटर रैम और रोम में अंतर का लिंक, वो आप क्लिक करेंगे, वहाँ चले जाएंगे उस वीडियो को। बहुत शानदार, जवाब दीजिए फटाफट। ये क्या है? परमानेंट है या गैर परमानेंट, मतलब अस्थाई है या अस्थाई है? तो देखो, रॉम जो होता है वो होता है अस्थाई मेमोरी। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट मेमोरी होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट मेमोरी होते, याद रखिएगा। राइट, क्या होता है? परमानेंट मेमोरी। चलिए उत्तर जिनका भी आ गया, बहुत बढ़िया। 5 का बी, एम्बेडेड ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने इसे शॉर्ट में ओएस कर दिया है ना। चलिए, एम्बेडेड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, समझिए, 5वां नंबर एम्बेडेड ओएस। देखिए क्या होता है कि डिवाइस में ये पूर्ण रूप से पूर्ण है, पहला नंबर ये, और ये रॉम में रहता है। राइट, रॉम को मैंने बताया। इसका मेन काम क्या होता है? इस ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका एम्बेडेड ओएस का मेन काम क्या होता है? इसके कोड को ये एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब, अब हिंदी समझाता हूँ, निष्पादित करता है, जो डिवाइस को अपना कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, एक बार फिर से, एम्बेडेड ओएस का काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है? यह इसके कोड को एग्जीक्यूट यानी निष्पादित करता है, जो डिवाइस को अपना कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। रॉम के बारे में याद रखिएगा, अगर आपसे कोई रैम पूछे तो ये रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, चलिए 5 के बाद 6ठा नंबर, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और शानदार जवाब आप सभी दीजिएगा, उम्मीद तो करता हूं मैं। चलिए उत्तर फटाफट दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? 6 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है सी, बिल गेट्स। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये चल क्यों नहीं रहा है? थोड़ा ये होगा, ये मेरा पेन को, हाँ ये चलने लगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बिल गेट्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ये तो किंग है ना, कौन? बिल गेट्स। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट एक बहुराष्ट्रीय जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है, या ये कह लीजिए कि एक निगम है। इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की 1975 में की गई थी और संस्थापक के रूप में, यानी स्थापना करने वाले एक तो थे बिल गेट्स, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है पाउल एलेन, या कहीं कहीं आपको पॉल एलेन भी दिखेगा, एक ही बात है, पॉल एलेन। राइट, तो ये आप याद रखिएगा। 7 नंबर पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? ये से पूछा गया है। सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट या इनमें से कोई नहीं। 7 का उत्तर दीजिए। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलता है? जैसे मान लिया जाए मैं लिखता हूं ए, क,
1 0 ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। ये तो हुआ डेटा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य। डेटा को किस में बदलेगा, तो ये क्या बन गया, ये तो कुछ नहीं बना, बट मैं अगर कुछ भी और लिखूं तो ये इन्फॉर्मेशन बनता है। बहुत शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया है ए, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। हम जो सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य होता है, मतलब मेन उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य, वो डेटा को कन्वर्ट करता है सूचना में। बहुत बढ़िया। 7वां के बाद 8वां नंबर, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करना है तो कौन सा शॉर्टकट कीज है, इसे हम शॉर्टकट कीज भी कह सकते हैं। अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस अल्ट। बताइए, उत्तर दीजिए 8 का। सोच लीजिए, समझ लीजिए, उत्तर दीजिए। शानदार और सुपर जवाब, जिनका उत्तर आ रहा है सही, और कुछ लोग गलत कर रहे हैं। गलती मत कीजिए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। आप सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बढ़िया, वाह। 8 का जिनका भी उत्तर आया हो अभी तक, ए, बहुत ही बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी अल्ट और टैब दबाएंगे तो विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली कर पाएंगे। आज का 9वां प्रश्न, उपयोगकर्ता खाली स्थान है, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट। बताइए उत्तर 9 का। सॉरी, बताइए बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए। 9 का फटाफट उत्तर दीजिए। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता, जैसे मान लीजिए मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर है, इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चलिए लगे हुए हैं, और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, इनके बीच इंटरफेस के रूप में ये काम करता है कौन, तो ये होगा आपका, चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत बढ़िया। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका बी उत्तर है। 10 नंबर पे चलते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटीन या बूटिंग रूटीन निम्नलिखित टेस्ट करेगा। ये बहुत शानदार प्रश्न है। 10 का उत्तर बताइए। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। 10 का उत्तर बताइए। रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बताइए 10 का। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका उत्तर आया है 10 का बी, डिस्क ड्राइव टेस्ट। बहुत ही शानदार। देखिए, जब बूटिंग प्रक्रिया होती है तो सिस्टम को चलाने यानी रन करने के लिए रॉम मेमोरी में जितने भी स्टोर सभी फाइलों को लोड किया जाता है। अब रॉम क्या है, परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो फाइलें सबको लोड कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका उत्तर आया था बी। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। खाली स्थान का प्रयोग दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स तथा प्रोग्राम को संचित यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। रिसाइकल बिन, आइकन, फाइल या इनमें से कोई नहीं। 11 का उत्तर बताइए। झारखंड जो है ना वनों का प्रदेश है, और जो आपका बैकग्राउंड दिख रहा है बिल्कुल हरा भरा, मुझे लग रहा है कि जंगल में घूम रहे हैं आप सब। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये पार्ट, ये हरा हरा है ना, इधर बैकग्राउंड है ना, बहुत। चलिए बताइए बताइए फटाफट। बहुत ही शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया 11 का सी, फाइल। बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइल यानी सी वाला, ये वाला। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। ये फाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है। फाइल, हम फाइल का यूज क्यों करते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एमए का, बीए का, इंटर का सर्टिफिकेट, यानी डॉक्यूमेंट्स है। और प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम तो आपके जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम का एक ये लेटर बना रखा है पेज में कि मुझे इतने बजे इतने तारीख को यहाँ जाना, एक प्रोग्राम है। इसको स्टोर करने के लिए क्या कीजिएगा, फाइल का ही यूज कीजिएगा ना। बहुत बढ़िया जवाब, थोड़ा लॉजिक भी लगाया कीजिए। 12 नंबर पे चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न, और बहुत ही बढ़िया, जो मेरा क्लास पहले देखे होंगे वो जरूर बना देंगे। 0.25 का द्विआधारी यानी बाइनरी निरूपण क्या होगा, निकालिए आप लोग फटाफट, मैं टाइम देता हूं। और जो नए कैंडिडेट हैं जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे निकालता हूँ। बाइनरी का बेस क्या होता है,
जीरो या वन। अब मैं 25 को चुपचाप लिख दूंगा और हमेशा जब भी आपसे पूछेगा कि द्विआधारी निकालिए तो आप 2 से भाग देते रहिएगा, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 12 बार। शेष कितना बचा? 1, तो 1 यहाँ लिखना है आपको, यहाँ शेष लिखना है, राइट। फिर से आप 12 में भाग दीजिए, 2 छक 12, शेष कितना बचा? 0। 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा? 0। 2 एकाम 2, शेष कितना बचा? 1। अब आपका क्या बन जाएगा? जब भी, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब मैं ऐसे ऐसे लिखा था ना, ऐसे ऐसे आया था, अब आपको ऐसे से ऐसे नंबर लिखना है। यानी मैं यहाँ बोलूँ ये वाला नंबर ऐसे उठाना है। पहले क्या था? 1, फिर उसके बाद ये वाला 1, फिर उसके बाद ये वाला 0, फिर उसके बाद ये वाला 0, फिर उसके बाद ये वाला 1, और इसका ये द्विधारी पूछा है 2 लगा दीजिए यहाँ पे, बस बेस 2। तो ये आपका बहुत ही शानदार जिनका उत्तर आया है बी। लेकिन जो नए हैं वो वीडियो को बाद में, जब आपका ये लाइव ख़त्म हो जाएगा तो ये वीडियो जो है आराम से आप देखिएगा, 1-2 बार समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए एक मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, आप सभी को यहीं पे आपको निकालना है 309 का ये बाइनरी निकालना है। 309 का क्या निकालना है? बाइनरी। आप सभी निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा। अभी नहीं, ये सेशन खत्म होने के बाद। अभी अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी जो सीख गए हैं बाइनरी निकालिएगा। ये एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। आज का 13वां प्रश्न, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, क्या है? हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड या सिस्टम सॉफ्टवेयर। 13 का उत्तर दीजिए, और जो सही उत्तर देंगे उनको मैं कभी लड्डू खिलाऊंगा। 13 का उत्तर दीजिए, मतलब मिलेंगे तो खिला दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे आप लोगों से, है ना। 13 का उत्तर दीजिए फटाफट। वाह, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत लोगों का अच्छा जवाब आ रहा है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कुछ नहीं होता है। वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये घुस जाएगा और कंप्यूटर को उल्टा पुल्टा चलाने लगेगा, चलाएगा कुछ और होने लगेगा, तो वायरस उसे ही कहते हैं, ठीक है। बग किसे कहते हैं? बग, कमेंट करिएगा, बग। 14 नंबर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा। इंटरनेट मूल रूप से क्या था? ये पूछा गया है। इंटरनेट मूल रूप से था, इंटरनेट मूल रूप से था मतलब क्या था? चलिए बताइए। MIT में स्थापित एक लैन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया कूट अन्वेषण नेटवर्क। सी में है कई बड़े हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों के समन्वय द्वारा बनाया गया नेटवर्क, और डी में है लघु प्रायोगिक अनुसंधान नेटवर्क, जिसे अर्पानेट कहते हैं। और ये मैं अर्पानेट बता चुका हूं। चलिए उत्तर बताइए 14 का। वाह, थोड़ा सा हिंट्स देता हूं, आप लोग टूट पड़ते हैं। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका उत्तर है 14 का डी। डी इज राइट आंसर, डी ये वाला होगा। अभी मैं इसकी ही जिक्र तो कर रहा था, मेरा कलम क्यों नहीं चल रहा है? 1 मिनट। चलिए, डी इज राइट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा, आज फिर नहीं चल रहा है, डी ये वाला लघु प्रायोगिक अनुसंधान नेटवर्क, जिसे अर्पानेट कहते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, कलम थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा, पर बोल दूंगा मैं अर्पानेट। देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग बनाई थी, और अर्पानेट को हम फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है पहले ये समझ लीजिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च यहीं पे दिखाता हूँ मैं, एडवांस रिसर्च, ये चल नहीं रहा ठीक से, ठीक है मैं बोल देता हूँ। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क जिसमें TCP या IP प्रोटोकॉल का यूज किया गया था, वो था अर्पानेट, और इसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। बहुत ही बढ़िया, डी इज राइट आंसर। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? डेटा बस, एड्रेस बस, डेटा बस और एड्रेस बस दोनों, या कंट्रोल बस? निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक, एक घटक से दूसरे घटक तक, ये ऐसे क्यों चल रहा है, विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? बताइए उत्तर 15 का। 15 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया और डी इज राइट आंसर, यानी कंट्रोल बस।
अच्छा, डेटा बस क्या होता है? डेटा बस का काम क्या होता है? डेटा बस क्या होता है? विभिन्न घटकों के बीच, ये क्या कह रहा है, एक घटक से दूसरे घटक के बीच, लेकिन ये डेटा बस क्या होता है कि विभिन्न घटकों के बीच डाटा ट्रांसफर जब यूज करना होगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। तो जब विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करना हो तब हम डेटा बस का यूज करेंगे, और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाना हो तो हम कंट्रोल बस का यूज करते हैं। आज का 16वां प्रश्न, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा? गेटवे, रूटर, मोडेम या रिपीटर? चलिए 16 का उत्तर दीजिए, 16 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है डी, बहुत ही बढ़िया, रिपीटर। बहुत शानदार जवाब, वाह क्या बात है। सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना है तो हम रिपीटर का यूज करते हैं। आज का 17वां प्रश्न, यह कंप्यूटर और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। नेटवर्क, हब, मॉडेम या लैन? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। 17 का उत्तर दीजिए। कंप्यूटर और डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है, एक समूह कह लीजिए। कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट कौन करता है? बहुत शानदार, ए इज राइट आंसर, ए नेटवर्क, यही तो उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज का 18वां प्रश्न, डाटा हस्तांतरण यानी ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है? बैंड विड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस या केबीपीएस? बताइए। बीपीएस यानी बिट पर सेकेंड और केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड। चलिए उत्तर बताइए। डाटा हस्तांतरण, वाह 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 वाह, सुपर जवाब 18 का जिनका उत्तर आया है ये वाला यानी सी इज राइट आंसर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो उत्तर दे रहे हैं ना इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बैंड विड्थ क्या है? देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में जब डाटा हस्तांतरण की बात आती है तो इसकी स्पीड है ना, ये इसकी स्पीड होती है। डाटा हस्तांतरण यानी ट्रांसमिशन की स्पीड बैंड विड्थ होती है, ठीक है। लेकिन मापते इसको हम मापते कैसे हैं? इसको हम मापते हैं बिट पर सेकेंड में। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था डाटा हस्तांतरण के सबसे तेज स्पीड का निरूपण, सबसे तेज स्पीड कौन चलता है? तो ये जीबीपीएस। बहुत ही शानदार जवाब। 18 के बाद 19 नंबर, खाली स्थान के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। किसके माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर, वेब सर्वर, टेलनेट या वेब एप्लीकेशन? बताइए 19 का उत्तर दीजिए। वाह क्या बात है, सुपर जवाब जिनका है टेलनेट। बहुत बढ़िया, टेलनेट के माध्यम से देखिए क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर या कोई दूसरा यूजर दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है, वहां सूचना आदान प्रदान करता है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। डाटा की मात्रा को सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है। कौन? डाटा की मात्रा पूछा गया है, राइट। डाटा की मात्रा को, जैसे मान लीजिए कोई डाटा हो उसका भी एक मात्रा होगा ना, सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? डाटा विड्थ, बस विड्थ, मेमोरी विड्थ या कैपेसिटी? 20 का जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से डबल डबल थम्स अप। 20 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, बी इज राइट आंसर। मिक्स जवाब दे रहे थे आप लोग, बहुत ही बढ़िया। एक ही समय में ट्रांसमिट करता है बस विड्थ, बहुत बढ़िया। 21 नंबर पे चलते हैं। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? निकनेट, मिलनेट, टेलनेट या यूजनेट? कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं को एक समूह को मान लीजिए इंटरनेट यूज करते हैं आप, आपका एक ग्रुप है, इस ग्रुप में ऐसे ऐसे कई लोग हैं, राइट।
किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान, मान लीजिए कोई सामान्य विचार है, उस पर आदान प्रदान, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ देना है विचार को, ऐसा सुविधा कौन देता है मुझे या हम लोगों को? निकनेट, मिलनेट, टेलनेट या यूजनेट? 21 का सही जवाब दीजिए और जो जवाब देगा थम्स अप। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका उत्तर आया है डी यानी यूजनेट। देखिए इसे हम यूजनेट को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूज़र नेटवर्क, यूज़र नेटवर्क भी कहते हैं, राइट। इंटरनेट की ये सबसे पुरानी सेवा है जहाँ पे आप आराम से एक साथ ग्रुपिंग में सामान्य विषय पर अपने आचार विचार प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया यूजनेट, यूज़र नेटवर्क, बहुत शानदार। चलिए आज का 22वां प्रश्न, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? किस टाइप के स्विचन का? परिपथ यानी सर्किट, टेलीफोन, पैकेट या टेलेक्स? उत्तर दीजिए। ना ना ना, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी जवाब दीजिए फटाफट। बहुत शानदार, जिनका उत्तर है 22 का बी, सी यानी पैकेट। मैं टिक भी उसी पे कर रहा हूँ। 22 का जो सही उत्तर होगा सी, पैकेट। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का। आज का 23वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इसमें तो गलती मत कीजिएगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, वीपीएन या वैन? WAN। उत्तर दीजिए 23 का। वाह, शानदार शानदार शानदार, सुपर सुपर, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिसके थ्रू हम सभी पूरे विश्व को जहां से चाहें वहां से देख सकते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, वो है इंटरनेट। तो ए इज़ राइट आंसर, इंटरनेट होगा इसका सही जवाब। आज का 24वां प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं? सिम्युलेटिंग, माइनिंग, रिसोर्सिंग या हेविंग? सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी, कोई नया इंफॉर्मेशन है प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्तर जल्दी जल्दी दीजिएगा। सही जो जवाब देगा थम्स अप। बहुत ही बढ़िया। चलिए मिक्स आंसर आ रहे हैं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, माइनिंग। माइनिंग को हम डेटा माइनिंग भी कहते हैं, तो माइनिंग या डेटा माइनिंग एक ही बात है। ये आपका डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को हम माइनिंग कहते हैं। और आज का 25वां और अंतिम प्रश्न, ग्रुपवेयर होता है हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? 25 का उत्तर दीजिए। ग्रुपवेयर होता है शानदार जवाब, जिनका उत्तर है सॉफ्टवेयर, सी। बहुत ही बढ़िया, सी इज राइट आंसर। ग्रुपवेयर होता है सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों को एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने की छुट्टी यानी परमिशन देता है ना। सॉफ्टवेयर क्या है आपका? ये व्हाट्सअप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। व्हाट्सअप क्या करता है? लोग दूर हैं, आज आपके भारत के विभिन्न हिस्सों में हैं, दक्षिण में, कोई उत्तर में है, कोई पूरब, कहीं भी हैं, ठीक है। और होता क्या है कि आप एक से साथ न होने के बावजूद भी बहुत दूर हैं, सामूहिक रूप से भी आप इसमें चैटिंग कर सकते हैं या ऐसे भी, तो आपका ग्रुपवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये था आज का टोटल 25 क्वेश्चन। आपको एक बार मुझे कमेंट में बताना है कि ये कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज आप सभी को कैसा लगा। और जो भी CGL वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए पूरा जो है आपका टेस्ट है। और जो LDC वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है ना। और आप सब एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा, छोड़िएगा मत, है ना। आने वाला जो टाइम है एग्ज़ाम होगा, जब भी हो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।